क्वेश्चन नंबर कितना सी सेकंड। तो पढ़ भी नितिश। Increase in length of wire is 0.025%. बिना परसेंट परसेंट हाँ नहीं तो नोट कर रहा हूँ अपना डेल्टा एल बाय एल के बराबर है 0.025%, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ एनी। कौन आगे चलो, पॉइजन्स रेशियो इज 0.4 तो 0.4 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पॉइजन्स रेशियो की गल करते हैं तो कल आप स्टेटमेंट लिखी सी पॉइजन्स रेशियो है लेटरल स्ट्रेन ओवर हाँ, ਇਹਦਾ मतलब लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी बाय डी सी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल सी। जो है की कर दो .4 into नेगेटिव साइन का मतलब है कि डायमीटर डिक्रीज किया तो फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर निकाल है। उनकी निकालना पड़ा है परसेंटेज डिक्रीज इन डायमीटर इनटू 100%। ये फ्रैक्शनल चेंज है इनटू 100 कर दो 100 कटे गए तो .01% आंसर आ गया। माइनस का डिक्रीज है ना तो परसेंटेज चेंज इन डायमीटर आ गया ठीक है। अच्छा इसको पहला कि आप लास्ट न्यूमेरिकल करिए जो कि सिंपल फार्मूला दा एक और गल नोट करो जो कि प्रूव करना आ सकता वा। कल लिखाया भी सी तुहानू मैं लास्ट पॉइंट कि अगर बेटा असी वायर नू स्ट्रैच करते हैं तब प्रैक्टिकली वायर पतली हुंदी है तो अगर वायर नू स्ट्रैच करन ते वो लंबी भी हुई पतली भी हो गए पर ਉਹਦਾ वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो उस हालात च ਉਹਦੀ पॉइजन्स रेशियो 1/2 ਹੁੰਦੀ है। हमेशा नहीं, मतलब ये नहीं कहना कि ਜਦੋਂ भी वायर ਨੂੰ स्ट्रैच करते हैं तो लंबी ਹੁੰਦੀ है नाल पतली भी हो जाती है पर ਉਹਦਾ जो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हमेशा नहीं रहता। अगर वायर ਨੂੰ स्ट्रैच करन ते एलोंगेट करन ते ਉਹਦੀ लेंथ ਵਧेगी डायमीटर घटेगा तो जे उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो पॉइजन्स रेशो 1/2 होएगी। ये प्रूव करना आ सकता है तो लिख लो हेडिंग बना के न्यूमेरिकल बना लो चाहे हेडिंग बना लो जितना मर्जी। शो दैट
Poisson's ratio of a wire is 1/2 if on stretching it, comma, its volume remains constant. Its volume remains constant. तो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ इनटू लेंथ है। क्यों? क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल शेप। अच्छा, वॉल्यूम V है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ पाई r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पाई d स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकते हैं, इनटू लेंथ। ठीक है। ਹੁਣ बेटा differentiating both sides, तो वॉल्यूम बन गया, डिफरेंशिएशन तो बाद v बन गया dv, π/4 कांस्टेंट है, लेंथ ते डायमीटर दोनों ही बदल रहे हैं, तो uv फार्मूला ला के पहला d स्क्वायर ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਣ ਕੇ d स्क्वायर ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। समझ आई है uv फार्मूला लगा है ना। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। dv v ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਧਰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, इक्वल टू d स्क्वायर l, ਇਹਦੇ नीचे ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ d स्क्वायर l, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ नीचे ਆਣਾ 2 l ਨਾਲ l ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਆ ਬਣ ਜਾਣਾ लेफ्ट साइड आया, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये गिवन है ना सानू, ऐसे ये प्रूव करना पॉइजन्स रेशियो 1/2 होती जो वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो जेडी चीज कांस्टेंट होती है ना वो डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है। तो ਜਦੋਂ आ साइड की हो गई 0, dl/l प्लस 2 dd/t, ठीक है। ठीक है,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੈ lateral strain change in diameter over original diameter आ है change in length over original lateral strain sorry longitudinal strain lateral strain divided by longitudinal strain Poisson's ratio so ये proof हो गई तो ये सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता कई बार ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਮਸੀਕਿਊ ਲਈ अच्छा ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन बचा फिफ्थ पढ़ो था ये सारा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है पढ़ भी संचित Modulus of iron is 2 into 10 raised to the power 11 रुक जाना कि Young's modulus is 2 raised to 2 into 10 raised to power 11. of iron. हाँ आगे चलो And interatomic spacing in iron is 3 into 10 raised to the power minus 10 Newton per meter. इंटर एटॉमिक स्पेसिंग और इथे लिख लो चाहे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ में ले लियो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ हाँ लेंथ की है बेसिकली स्पेस कितनी है 3 into 10 raised to the power minus 10 Newton per meter. -10 Newton per meter. पर मीटर Calculate interatomic force constant. फोर्स कांस्टेंट अल्फा मान लो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ठीक है वो याद ही रखना वा क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ तो देखो आ इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ फोर्स कांस्टेंट है स्पेसिंग का यूनिट न्यूटन पर मीटर नहीं हो सकता यार स्पेस का डिस्टेंस होना चाहिए इन्हें छाड़ दियो हाले कोई बात क्योंकि फोर्स कांस्टेंट का हो जाएगी वो इतने छाड़ दियो चेक करना पैना मैं लगता तीन चार लाइनें छड़ दियो उस तो बाद हुण आपां शुरू करन लगे आ यूनिट नंबर यूनिट नंबर 7 बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर
पहला पार्ट का चैप्टर खत्म होया इलास्टिसिटी जिहदा कल टेस्ट है ते नवा लिखो चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर पार्ट हुंदा यूनिट 7 चैप्टर नंबर 2 और हेडिंग लिख लो हाइड्रोस्टैटिक 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 लिक्विड रेस्ट दे बाल्टी च भरया होया पानी हाइड्रोस्टैटिक है ठीक है रुकया होया लिक्विड वो हाइड्रोस्टैटिक के अंदर आ जाएगा तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्लो कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ तो सब तो पहला बेटा नोट करो टर्म आएगी प्रेशर प्रेशर टर्म नाल असी फैमिलियर सुनिया होया नाम चाहे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਾ ਹੋਏ ਬਟ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ पर असी लोग की करते हैं एक हुंदी है फोर्स एक हुंदा प्रेशर एक हुंदी वर्क है ना ये फर्क है तिन्ना च फोर्स प्रेशर और वर्क ये सेम नहीं है फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है वर्क ते प्रेशर की है फोर्स पर यूनिट एरिया पर जिहड़ी प्रेशर टर्म है ना पुत्र ओदा कंसर्न ਆਪਾਂ प्रेशर बारे लिखते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया और जिहड़ी टर्म थ्रस्ट है वो बेसिकली की है फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स और फ्लूइड्स कौन है which have the tendency to flow जेडे फ्लो कर सकते हैं वो फ्लूइड्स है फॉर एग्जांपल गैस लिक्विड गैस और लिक्विड ਨੂੰ कॉमनली फ्लूइड्स कह ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ वर्ड तो ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ फोर्स गैस या लिक्विड ने लगाई है तो ਉਹਨੂੰ थ्रस्ट कहते हैं ਤੇ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ਨੂੰ प्रेशर कह देते हैं और लिख लो प्रेशर इज ए तो हुण देखो बेटा हुण प्रेशर का जिहड़ा कंसैप्ट है वो फोर्स पर यूनिट एरिया नाल है ठीक है हुण ये गल इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है तुसीं वो की है कि अगर मान लो कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है या किसी ऑब्जेक्ट के आले दुआले लिक्विड है या किसी ऑब्जेक्ट के आले दुआले गैस है उस ऑब्जेक्ट पे की लगूगा प्रेशर प्रेशर लगेगा ठीक है हुण साडे ते भी की लग रहा प्रेशर क्योंकि साडे आले दुआले कौन है हवा गैस और किहदे बराबर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो गल हुई अच्छा हुण प्रेशर बारे जान लो क्योंकि स्टेटमेंट च थ्रस्ट है थ्रस्ट की लिखा फोर्स फोर्स वेक्टर है पर फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर
स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट है बेटा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। पर ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਸਕਲ ਕਹਾਂਗੇ। तो पास्कल प्रेशर का एसआई यूनिट है और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो याद रख लेना। चल हुण बेटा जो प्रेशर है क्योंकि वो फोर्स पर यूनिट एरिया है तो हम छोटा जिहा हेडिंग बना लो फोर्स ड्यू टू प्रेशर। फोर्स ड्यू टू प्रेशर। हुण तुसीं साफ नजर आ जाना चाहिए तुहानूं कि जो फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्योंकि प्रेशर है फोर्स ओवर एरिया तो फिर फोर्स की हो गई प्रेशर इनटू और नोट करो करके लिखना डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द नॉर्मल समझते हैं परपेंडिकुलर टू द surface of the body। देखियो इस गल को समझो और जिदा मान लो आ बॉडी है ठीक है और ये बॉडी हवा दे विच है। इसका मतलब हवा इहदे ते की लगा रही है प्रेशर लगा रही। तो मान लो सानू प्रेशर पता वा तो जे मैं कहां पुत्र कि आ जिहड़ी बॉडी है इहदे ऊपर प्रेशर दे करके जिहड़ी फोर्स लग रही है ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड भी दसो ते डायरेक्शन भी दसो। तो तुसी जदों इस बॉडी ते फोर्स ड्यू टू प्रेशर दसनी है तो मैग्नीट्यूड दसन लई तुसी की करना प्रेशर और इहदा एरिया नू मल्टीप्लाई करते हैं वो तो आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। पर डायरेक्शन दसन लई की कहना तुसी कि वो जिहड़ी इहदे नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर इदां ठीक है। पर यही बॉडी है जे इदां पई हुंदी इधर नूं भी हो सकती हो तो दोनों पासे ही नॉर्मल है। यही बॉडी इतने इदा पई होंगी नॉर्मल। मतलब गिवन पॉइंट ते प्रेशर करके फोर्स जिहड़ी है उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर नूं लैनी है सरफेस दे नॉर्मल लैनी है परपेंडिकुलर लैनी। चाहे प्रेशर आप स्केलर है प्रेशर की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है पर्टिकुलर पर प्रेशर करके जी फोर्स लगनी है सरफेस दे वो डायरेक्शन हमेशा किधर नूं लैनी है सरफेस दे परपेंडिकुलर नॉर्मल लैनी है ना। एक गल हुण अगला हेडिंग लिखो मैं क्या पता नहीं फिजिक्स का हुण देखो हाइड्रोस्टैटिक
स्टैटिक हेडिंग है हेडिंग बना लो, छोटा जिहा हेडिंग है पर ये अंडर सब कुछ है। हाइड्रोस्टैटिक बहुत है, हम यदि अगे लिखांगे एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोस्टैटिक की है ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with liquids at rest. Liquids at rest. Actually था fluids है but liquids बारे ही गल करनी है ਆਪਾਂ। Liquids at rest. ਹੁਣ दूसरे पासे ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ चलिए। हेडिंग बनाना इंपॉर्टेंट। pressure exerted by liquid। अच्छा है नेक्स्ट हेडिंग pressure exerted by liquid। ਹੁਣ उत्तर देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h rho g ਹਾਈਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ g 1 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ अगर कोई भी बॉडी कादे नाल घिरी हुई है चारों पासियों फ्लूइड दे नाल, लिक्विड होए या गैस, तो ओदे ते लिक्विड या गैस ने की करना प्रेशर एक्सर्ट करना। हुण क्वेश्चन ये पैदा हुंदा कि मान लो असीं गल नूं थोड़ा सिंपलीफाई करन लगे हां कि मान लो आ एक साडे कोल कंटेनर है और कंटेनर दे अंदर आ लिक्विड है। अच्छा हुण लिक्विड दे नाल असीं एक टर्म जोड़ांगे पुत रो दा मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਗਲਿਸਰੀਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਨੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਮਰਕਰੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। तो हर लिक्विड की डेंसिटी डिफरेंट है। ऑयल है कोई भी, कैरोसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, तो सारे की डेंसिटी डिफरेंट है। हम देखो तो तू एंजॉय की करना एंजॉय करता है। हम देखो हुन ध्यान दो इधर, अगर ये लिक्विड रेस्ट ते है ना पुत्र तो जेड़ी चीज रेस्ट ते हुंदी है असीं कहने ये इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम च ते जदों कोई बॉडी इक्विलिब्रियम च हुंदी है ना तो उस बॉडी का छोटे तो छोटा पोर्शन भी इक्विलिब्रियम च हुंदा और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो हुंदी। हुण अगर आप कहने हैं भी बाल्टी भर के कंटेनर च टब च पानी भर के रखता और वो रेस्ट दे है ना, पानी हिल नहीं रहा बाल्टी च, तो असीं कहना भी ये पानी इक्विलिब्रियम च और वो पानी भी इक्विलिब्रियम च और पानी का छोटा हिस्सा भी इक्विलिब्रियम च है। हुण आपां की करन लगे हां कि आ जिहड़ा पानी फैलिया होया कंटेनर च तो असीं पूरा लिक्विड एज्यूम करने की बजाय की करन लगे हैं, देखो इधर असी इस लिक्विड के अंदर पानी के अंदर थोड़ा जा डिस्टिंग्विश कर लेना। आम तौर पे ज्यादातर तो पानी होना
पर हर लिक्विड पानी होए जरूरी नहीं है, पानी तो लिक्विड है ही है, पर जो लिक्विड टर्म है तो ਇਹਨੂੰ हमेशा पानी नहीं मनना, वो कुछ भी हो सकता हो। ਹੁਣ मान लो ये लिक्विड है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡੈਪਥ ਤੇ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਡੀ। अच्छा ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਓ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि ये लाल और ग्रीन दो पॉइंट्स के विच वर्टिकल सेपरेशन एच है। ਇਹਦਾ मतलब ये ग्रीन वाला पॉइंट कितनी डेप्थ पे हो गया, D plus H, D plus H पे हो गया, है ना। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ P1, P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ लिक्विड, इस करके लाल पॉइंट पे प्रेशर है P1। अच्छा, और आएगा ग्रीन वाला इतने प्रेशर है P2, P2 ये मान लिया आप। जिथे प्रेशर P1 मनिया वो पॉइंट लिक्विड दे सरफेस तो कितनी डेप्थ ते है, ते जिथे प्रेशर P2 मनिया वो H। हुन P1 P2 च वड्डा कौन है छोटा कौन है, ये सारे जवाब लभने टेक्निकली। हुन आपां की करदे आ पुत्तर, ये पूरा जेड़ा लिक्विड है ये अगर सिंगल पीस है तो असी की करन लगे हैं भी इनू छोटे छोटे टुकड़ियां च वंडन लगे हैं, पर ज्यादा नहीं करने टुकड़े। आपा की करना, ये पूरा लिक्विड को दो हिस्से कर देने हैं। एक हिस्सा मैं जेड़ा बनाने लगा हुआ देखियो कि आपा मान लेना हैगा लिक्विड ही है, ये ना कि वो भी एच कोई सिलेंडर पाता अपने वालों, तो आपा आ जेड़ा लिक्विड है इनू दो टुकड़ियां च वंडदा, एक आ सिलेंड्रिकल लिक्विड वही है ते बाकी नू अलग करता। तो आ जेड़ा सिलेंड्रिकल लिक्विड है इनू एक हिस्सा मान लिया ते बाकी सारा दूसरा हिस्सा, बस हैगा ये भी मतलब आ भी लिक्विड है आ भी वही लिक्विड है, इको चीज ही है, सिर्फ बाउंड्री जान के मार्क कीती भी आपां डिस्टिंग्विश कर सकते। हुण ये सिलेंडर ड्रॉ करते वक्त इस गल का ख्याल रखिया कि जेड़ा लाल और हरे दो पॉइंट सीगे वो कित्थे आ जाण, सिलेंडर दे प्लेन सरफेस पे आ जाण। और ਇਹਦਾ मतलब इस सिलेंडर दी लेंथ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, h ਦੇ बराबर होगी, है ना। और ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ कि ਇਹ ਕੀ ਹੈ, सिलेंडर ਦਾ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है।
अच्छा गल सोचना हो लाल रंग की डॉट है इथे लिक्विड करके प्रेशर कितना वा P1 तो ये जो पॉइंट है क्योंकि ये सिलेंडर दे इमेजिन कीते हुए सिलेंडर दे क्रॉस सेक्शन पे है और उस क्रॉस सेक्शन का एरिया ये है तो ਇਹਦਾ मतलब प्रेशर करके ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन पे इस क्रॉस सेक्शन पे की लगू फोर्स और फोर्स ड्यू टू प्रेशर के फार्मूला तो कटते हैं प्रेशर इनटू एरिया कितनी हो गई P1 A किधर को हुई परपेंडिकुलर नॉर्मल ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣੂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਫੋਰਸ ਕੋ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ इस ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन पे जेडी फोर्स लग रही है F1 तो F1 कितनी है P1 ए डाउनवर्ड नीचे में अच्छा हाले सुन लो पहला गल सारी हुण आ जाओ इथे बेटा जेड़ा नीचे वाला क्रॉस सेक्शन है इथे प्रेशर कितना एरिया फोर्स F2 is equal to P2A किधर नू प्रैक्टिकली सोचिए हुण आ जेड़ा सरफेस है आ वाला सरफेस ये सरफेस अपने वाले नीचे आ जेड़ा लिक्विड है इनू किधर नू दबाएगा तू कुर्सी ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਥੱਲੇ तो आ लिक्विड बैठा हुआ थल्ले कुर्सी है अभी तो कहते लगू फोर्स फोर्स किधर लगू और इस लिक्विड के फोर्स किधर नु लगू नीचे नु अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ आ लिक्विड इस सिलेंडर ते फोर्स किधर नु लाऊ ऊपर नु अपना साडा कंसर्न ने सिलेंडर ते ही है ध्यान तो ਇਹਦਾ मतलब इस सिलेंडर ते थल्ले वाले लिक्विड ने किधर नु फोर्स लगानी F2 किधर नु लगनी ऊपर नु सिलेंडर ते कितनी फोर्सेस लग रही हैं मतलब एक नीचे नु एक ऊपर नु हाले इतनी बस नहीं हुण ये सिलेंडर काहदा बनिया पानी का लिक्विड का कहना पानी नहीं कहना क्योंकि लिक्विड कुछ और भी हो सकता हुण ये सिलेंडर जेड़ा लिक्विड का बनिया इस सिलेंडर का वॉल्यूम कट सकती सिलेंडर का वॉल्यूम की होता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट AH पाई आर स्क्वायर नहीं लिया की लोड AH तो वॉल्यूम नु डेंसिटी ना मल्टीप्लाई करो मास ते मास नु g नाल मल्टीप्लाई करो वेट वेट कितना नु लगदा तो आ जेड़ा पानी दा बनया हरे रंग वाला सिलेंडर शो कीता सी एदा वेट कितना नु लगू तो W की है वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर कितना AH वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास मास इनटू G वेट mg बन गया कि नहीं तो हुण
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਕਹਿਣਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? 3। ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਥੱਲੇ ਨੂੰ, 1 ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ, मतलब इक्विलिब्रियम ਚ ਹੈ। तो नेट फोर्स की चाहिए है 0, मतलब जितनी फोर्स ऊपर ਨੂੰ उतनी, तो इन इक्विलिब्रियम F1 plus W is equal to F2, तो F2 minus F1 हो गया W, P2A minus P1A हो गया AH रो जी, A कॉमन कटिया गया पुत्र, H रो जी। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ज्यादा प्रेशर कितने हो? ज्यादा प्रेशर P1 है कि P2? P2 ज्यादा वा। ਇਹਦਾ मतलब समझ जाओ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਤੇ ਹੋਏਗਾ उन्हें प्रेशर ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਆ? ਹਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਲਾਲ ਤੇ? ਲਾਲ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ D ਡੈਪਥ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਹਨਾ? ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਲਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। तो जे सरफेस तक पहुंच जाइए तो फिर लाल पॉइंट ते लिक्विड का प्रेशर 0 ही हो जाना, घट तो जाना ही है। तो ऊपर लिक्विड कोई बचे ही नहीं। देख ही लीजिए सरफेस ते ऊपर कोई लिक्विड ही है नहीं, इसका मतलब P1 की हो जाना 0 हो जाना, है ना? तो देखो इफ स्पेशल केस लिखेंगे ना, नोट कर लो चाहे। इफ नाम लिख देने आप, क्योंकि बिना नाम के गल नहीं ना करनी, थोड़े को रेड पेन होना नहीं। तो आ नाम है ए और इनू कर दो बी। इफ point capital A lies on the surface of liquid, then P1 is equal to कितना हो जाए? 0। So equation 1 becomes की हो जो P2 is equal to H rho G। ਹੁਣ P2 ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ? B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਵਾ? H ਕੀ ਸੀਗਾ? A और B ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ, वर्टिकल डिस्टेंस। ਇਹਦਾ मतलब अगर A सरफेस से चला गया तो फिर H की हो गया? B पॉइंट की लिक्विड के सरफेस तो दूरी, डेप्थ, है ना? यही बन गया। क्योंकि जदों आ A पॉइंट इतने पहुंच गया तो फिर आ सारा H बन गया ना, बड़ा हो गया H, मतलब B पॉइंट देखो। सो here H is the
पॉइंट P। तो जिस पॉइंट दी डेप्थ होए लिक्विड दे अंदर H, उत्थे प्रेशर कितना हो H रो जी। सो इन जनरल अगला लाइन लिख लियो, इन जनरल pressure at any point in the liquid lying at depth H will be कितना हो जो P is equal to H rho G। तो लिक्विड दे अंदर किसी भी पॉइंट ते प्रेशर दसना हो जाए तो केड़ा फार्मूला लगाना, H रो जी। H की लेनी है, ओके एंटर करो, अंडरलाइन करो डेप्थ नो 2-4 बारी पढ़ते वक्त पता लग जाए, जे कापी खोली है ना फिर पता लगे। ठीक है, डेप्थ है, डेप्थ H। हुण इत्थों बेटा गल की समझण वाली है साडे लई कि जेड़ा तुहाडा लिक्विड है वो बाद चो मिलनी बेटा उदास हो जाना है। हुण इधर आओ, ओके सर। ओके पुत्र। आ देखो इधर, तो एट पॉइंट बी अगर आप बी पॉइंट H डेप्थ पे है तो प्रेशर होएगा H रो जी। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ने पॉइंट्स ज्यादा डेप्थ पे होणगे ਉੱਥੇ लिक्विड ਦਾ प्रेशर भी ज्यादा होएगा। समझे? एक पढ़ाने ਦੀ ਲੋੜ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ प्रेशर करके फोर्स के बराबर होंगी, प्रेशर इनटू एरिया, और उस फोर्स की डायरेक्शन किधर नु होंगी, सरफेस दे नॉर्मल। हुन इमेजिन करो बाल्टी नु, है ना, हाले बाल्टी तो चलते हैं बकेट तो स्टार्ट होके फिर डैम तक जाने रेजरवायर तक। हुन आ जी बाल्टी है ना, बकेट क्या है? बकेट कह रही है बाल्टी मेरी गली च कुत्ते दा नाम है। कुत्ते दा नाम है, मेरी गली च कुत्ते दा मैं रखया है नाम बाल्टी। हां, मेरी फ्रेंड ने बाल्टी रखी कि मैं क्या की नाम रखा है, बाल्टी क्या, मैंने बाल्टी सुन लिया, मैं बाल्टी रखी। बाल्टी रखते चले तेरे काम में कुछ नहीं कहते। चलो हम देखो इधर, हुन ओ ध्यान दो इधर, इधर देखो आ लाल रंग का पॉइंट ते आ हरे रंग का पॉइंट, ज्यादा प्रेशर कितने होएगा, लाल। और लाल रंग के पॉइंट ते प्रेशर ज्यादा होएगा, और इस प्रेशर करके जिहड़ी दीवार है बकेट की दीवार ਉੱਤੇ फोर्स किधर ਨੂੰ ਲੱਗੂ, परपेंडिकुलर। ਐ ਕੀ ਕੀਤਾ, परपेंडिकुलर। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਹੈ ਨਾ, तो उन्हें बाहर से पुश करना। आ देखो, तो आ लगेगी फोर्स, ठीक है। हुन फोर्स की होती प्रेशर करके, प्रेशर इनटू एरिया। हुन लाल रंग पे प्रेशर ज्यादा है ना, तो फोर्स भी ज्यादा, और हरे रंग पे प्रेशर फोर्स इधर नु लगनी घट होएगी। समझ आ गई गल। हुण पुत्र
ਜਿਹੜੀ ਬਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਆ। ਬਕਟ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜੂ ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਣਾ ਵਾ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ 'ਚ ਹਨਾ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 1647 ਫੀਟ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡੇਂਜਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਦੀਵਾਰ ਡੈਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ मतलब ऊपर पतली रखते हैं नीचे मोटी होती है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ताकि नीचे प्रेशर ज्यादा करके फोर्स ज्यादा लगनी है लिक्विड ਦੀ तो ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਉੱਪਰ ਪਤਲੀਆਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। फिर बेटा एक गल होर नोट कर लेनी अपना तो ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड पता लग गया अपन कितना कैलकुलेट करना है HOG ठीक है। हुन लिखो नोट करके प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए मिक्सचर ऑफ two or more than two immiscible liquids। immiscible समझते हैं मिक्स नहीं होंगे। जिदा मान लो पानी दे तेल है ना वो मिक्स नहीं होंगे वो तेल ऊपर ही तैरता रहे टू इनमिक्सिबल two or more than two immiscible liquids। mixture है immiscible liquids। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਿਓ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। देखियो इधर मजेदार मान लो आ है लिक्विड 1 ते आ है लिक्विड 2 ते आ हो गया और सब तो नीचे वो लिक्विड होना जिहदी डेंसिटी सब तो ज्यादा वा सब तो ऊपर होना जिहदी सब तो घट है ना। हुण आ देखियो पुत्र गल इन्नी की है जिदा मान लो आ एक पॉइंट है ए पॉइंट और ये जिहड़ा ए पॉइंट है तो प्रेशर एट ए अगर दसना पै जाए वो कितना लिख तो देखो ए पॉइंट
ਦੀ ਡੈਪਥ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ H1 ਹੈ, ਆਹ H2 ਹੈ, ਪਰ H3 ਆ ਲੈਣੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। मतलब A पॉइंट तीसरे लिक्विड के अंदर है ना, तो पहला लिक्विड A तो पूरा ही ऊपर है, दूसरा लिक्विड भी A तो पूरा ही ऊपर है, पर तीसरा पूरा नहीं ऊपर, इतनी हाइट ही लिक्विड के ऊपर है। इसका मतलब A पॉइंट पे प्रेशर की होना, इधे करके होना H1 रो 1 G, इधे करके समझ आई गल, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड दे करके प्रेशर। अच्छा हम देखियो लास्ट पॉइंट ही है, गल मेन तक कर चुके हैं अपन। हम देखो कि अगर मान लो थोड़े सामने आ एक सिंगल लिक्विड ही है, यदि डेंसिटी रो है, तो मैं इसके अंदर A, B, C 4 पॉइंट्स ले लेना। क्या तुसी दस सकते हैं कि सब तो घट प्रेशर कितने होएगा? जेड़ा मर्जी नहीं, दोनों ते सेम है, दसना पैना, क्योंकि दोनों दी डेप्थ दोनों दी डेप्थ सेम है। ए थोड़ी ज्यादा बी सी नालों और डी दे सब तो ज्यादा। सब तो ज्यादा, ठीक है। तो मतलब जेड़ा लिक्विड है ना, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਵਰਟੀਕਲ ਡੈਪਥ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਪਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੈਸਟ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ।